ठीक है। आज हम लोगों का टॉपिक है जैन धर्म में। हमने देखा था कि जो विघटन हो गया था, टोटल जैन धर्म में कितने विघटन हुए हैं, मतलब कि टूट जाना, है ना। जैन धर्म में कोई मान्यताओं को लेकर के हुए विवाद के कारण अन्य अन्य शाखा में बन जाना, तो ये कहलाता है निहनवा। ये पूछा गया है, निहनवा क्या है। निह नवा, निहनवा इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, निह नवा। निहनवा पूछेगा कि निहनवा क्या है, तो निहनवा है जैन धर्म का, जैन धर्म में विघटन। और सबसे प्रमुख निहनवा जो हुआ था वो प्रथम जैन संगीति में, फर्स्ट जैन काउंसिल में हुआ था, है ना। पढ़े थे। कौन थे फर्स्ट जैन काउंसिल के अध्यक्ष और किस कारण से निहनवा हुआ था, बताओ उदित। सर मुझे याद नहीं है याद नहीं है, कोई और बताओ। सर उस्तूल भद्र। हाँ उस्तूल भद्र। हाँ, स्थूल भद्र थे, है ना। तो क्या हुआ था, मामला क्या हो गया था जिस वजह से निहनुमा हो गया था। सर इनके बीच में और भद्र बाहु के बीच में स्थूल भद्र और भद्र बाहु के बीच विवाद हो गया था सर। का झगड़ा हो गया था, किस बात। महिलाओं को एंट्री को लेके। बस यही बात थी, अकेले महिला की एंट्री। कुछ और बातें भी थी, जैसे स्थूल भद्र सर चाहते दूसरा थे। कपड़ा पहनना था। हाँ, स्थूल भद्र 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के फॉलोवर थे, क्योंकि पारसनाथ को माना जाता है द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म में महिला सशक्तिकरण करना और महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात सबसे पहले 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने की थी। उसके पहले और उनके बाद आने वाले महावीर स्वामी ने भी बैन कर रखा था कि महिलाएं जैन धर्म नहीं अपना सकती, महिलाएं भिक्षु नहीं बन सकती। तो इस पर आपत्ति थी, बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को स्वयं आपत्ति थी कि ये तो गलत बात है भाई। दूसरी चीज ये था कि महिलाएं शामिल हो तो कैसे, क्योंकि यहाँ निर्वस्त्र रहना होता है जैन धर्म में। तो वहां पर 23वें तीर्थंकर ने भी नियम बनाया था कि कौन उसमें कपड़ा पहन सकते हैं सफेद रंग का, है ना, सफेद रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। तो उस पर भी आपत्ति थी कि अभी तक सारे जैनी कोई भी का वस्त्र नहीं पहनता, तो कैसे वस्त्र पहन लेंगे, ये भी गड़बड़ बात है ना, ठीक नहीं। तो इसको भी लेकर के विवाद हुआ। प्लस जैसे शादी नहीं कर सकता जैन धर्म का कोई अनुयायी, तो इन्होंने अलाउ कर रखा था कि नहीं, फैमिली वाले भी जैन धर्म ग्रहण कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है भिक्षु बन करके ही रहो। जबकि दिगंबर भिक्षु बन करके रहने वाले जीवन को ही मानते हैं, कहते हैं कि फिर मतलब ही क्या रह गया, अगर तुम घर परिवार बसा रहे हो, ब्रह्मचर्य नहीं साध रहे हो, विवाहित जीवन जी रहे हो, तो अब तो तुम फंसे हुए हो, तुम्हें तो मुक्ति नहीं मिल सकता है ना। तो इसमें तीर्थंकर ने इसको डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बात है ना। जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर ने कहा था कि ब्रह्मचर्य नहीं करना है, सॉरी, ब्रह्मचर्य व्रत हर हाल में मानना है। अलग से उन्होंने एक 5वां व्रत ऐड किया था। महावीर स्वामी ने पहले से जो चले आ रहे थे 4 व्रत, है ना, 23वें तीर्थंकर ने जो बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य नहीं बताया था। ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह में ही इंक्लूड किया गया था, कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया था। तो उसको देखते हुए इन्होंने ब्रह्मचर्य को मस्ट कर दिया, कहा कि भिक्षु का जीवन जियो और ब्रह्मचारी रहोगे तभी तुम्हारा कुछ कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता है ना।
बाध्य कर दिया। हाँ उदित बोलो। तो पर महावीर स्वामी ने तो खुद शादी की थी, उनकी पुत्री भी थी ना, प्रिय दर्शना। हाँ बता रहे हैं, बता रहा हूँ, है ना। बहुत अच्छा चीज तुम पूछे हो। तो इन्हीं बातों को लेकर के वहां झगड़ा हो गया था, क्योंकि श्वेतांबर लोग कहने लगे कि महावीर स्वामी, जैसे तुम बोले, है ना, इसी तरह से स्थूलभद्र बोले। उन्होंने कहा कि जो ये बता रहे हो, महावीर स्वामी ने तो खुद ही विवाह किया था और उनकी पुत्री भी थी, जिसका नाम था क्या? प्रिय दर्शना। अड़ोज्या, अड़ोज्या या प्रियदर्शना उनकी स्त्री का भी नाम था, उनके पास उनकी बिटिया भी थी। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि शादी करना गलत बात है? और दिगंबर कहने लगे कि नहीं नहीं, दिगंबर लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी, वो नहीं मानते हैं कि उनका विवाह हुआ था। वो अपनी बात पर डटे हुए थे कि नहीं, हम नहीं मानते कि उनका शादी हुआ, विवाह हुआ, है ना। तो कुछ इसी तरह की बातों को, जैसे श्वेतांबर लोग मानते हैं कि महावीर का जो गर्भ था वो पहले किसी एक ब्राह्मण महिला के गर्भ में इनका विकास हो रहा था, इनके भ्रूण का जो विकास हो रहा था किसी अन्य महिला के गर्भ में हो रहा था। देवराज इंद्र ने क्या किया? देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण महिला की गर्भ से इनको खींच करके त्रिशला के गर्भ में, लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला के गर्भ में प्रेषित कर दिया। तो ये जो दिगंबर वाले हैं वो कहते हैं ये भी कोई तराने नहीं हुए थे। तो बहुत सारे बातों पर झगड़ा हो गई। वो कह रहे हैं ऐसा हुआ था, वो कह रहे हैं नहीं हुआ था, वो कह रहे हैं लड़कियां ज्वाइन करेंगी, वो कह रहे हैं लड़कियां ज्वाइन करेंगी तो हम नहीं ज्वाइन करेंगे। लड़कियों को कैसे ज्वाइन करा सकते हो? पुरुष प्रधान देश था, पुरुष ही मुख्य था, महिलाओं को सेकंड कैटेगरी में रखा जा रहा था जैनिज्म में, है ना। तो इन सब, और बहुत सारी महिलाएं अब जैन धर्म धारण भी कर चुकी थी, क्योंकि 23वें तीर्थंकर ने अलाउ कर रखा था। तो उनके अस्तित्व की बात थी कि उनकी वैलिडिटी को क्या समाप्त कर दिया जाए। इन सब चीजों को देखते हुए फिर क्या हुआ कि जो भद्रबाहु थे वो अपने फॉलोअर्स, जो लोग मानते हैं कि नहीं, पुरानी शिक्षाओं को मानने वाले जो लोग थे, उनको लेकर के वो अलग हो गए, और जो पहली शिक्षा, मतलब जो 23वें तीर्थंकर की बताई गई जो शिक्षाएं थी उनको अपनाने वाले लोग सभा में शामिल रहे, ठीक है। और फिर 12 अंग लिखे गए, 12 अंग पैदा हुए। 12 अंग क्या है? किताब है ना। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 छेद सूत्र, इन सब की रचना हुई, बड़ा काम हुआ जैन काउंसिल में। वहीं पर गुस्सा करके भद्रबाहु चले गए घोर तपस्या करने, और तिब्बत के पठार में जाकर के हिमालय पे उन्होंने घोर तपस्या की 7 वर्षों तक, और उसके बाद वो बड़ी शक्तियों के मालिक हो गए। विभिन्न प्रकार के जैन तंत्रों की रचना उन्होंने कर दी, और किताब भी एक लिख दी जो पेपर में पूछी जाती है, बताइए, जिसमें सभी तीर्थंकरों की जीवनी है, सभी तीर्थंकरों की जीवनी है उसमें। कोई बता सकता है कौन सी किताब लिखा था भद्रबाहु ने? तुम लोग कुछ याद काहे नहीं रखते? सूत्र। हाँ, कल्प, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र नाम का ग्रंथ लिख डाला था, है ना। तो उसके बाद लौटते समय मगध राज्य से होकर के गुजरे। मगध राज्य में पड़ा हुआ था सूखा, पहले सूखा बहुत पड़ता था, अभी भी पड़ता है लेकिन अब उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब सिंचाई की सुविधाएं बहुत सारी हैं, इस कारण पहले ज्यादा ही इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता था, है ना। तो उधर से जब गुजरे तो देश सूखे से डूब रहा था, मतलब परेशान था, आक्रांत था। और मगध के सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जिधर से गुजरते थे लोग इनके फॉलोअर्स हो जाते थे भद्रबाहु के,
क्योंकि भद्रबाहु 7 वर्ष तपस्या करके आया है, तो चेहरे पर अगाध तेज दिखाई देता था, है ना, शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ, कोई कुछ भी विश मांग ले पूरी हो जाए, तो ऐसे में वो पॉपुलर होता चला जाएगा। इनकी पॉपुलरिटी सुनने के बाद में, है ना, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बुलवाया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। भद्रबाहु ने उनको मना कर दिया कि हम तुमसे मिलेंगे ही नहीं, तुम कौन होते हो हमको बुलाने वाले, मैं नहीं आऊंगा, है ना। जब इन्होंने सुना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे स्वयं मिलने की इच्छा की, है ना, और भेष बदल करके इनसे मिलने गए। जब भेष बदल करके भद्रबाहु के पास जाते हैं तो भद्रबाहु, भाई कोई दिव्य आदमी हो उसके साथ तुम खेल करोगे, है ना। ये पहुंचे तो इनका नाम लेकर के उन्होंने बुलाया, आओ चंद्रगुप्त, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य भेष बदल के गया है, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हाय राम, ये कैसे जान गया हमको, है ना। तो वहीं पर उनको आश्चर्य हो गया, है ना। वो नहीं दिखाना चाहते थे ना कि मैं इतना बड़ा राजा होकर के मिलने जा रहा हूँ, लेकिन उनको मिलने का भी इच्छा था, देखना चाहते थे कौन है भैया इतना पॉपुलर आदमी आया है, सिद्ध आदमी हमारे क्षेत्र से गुजर रहा। और फिर जब पता चल गया, उन्होंने कहा कि मैं आपको रुकने के लिए, ठहरने के लिए राज्य में जो है जगह दे रहा हूँ, आपको मैं अलग से, आपके लिए मैं गुफा उफा लाट कर दूंगा, है ना, आप यहाँ पर रहो, है ना, और आपके लिए सारी सुविधाएं की आपकी जरूरत है क्षेत्र में। भद्रबाहु का हम एक जगह रुकने वाले आदमी है, ये नहीं हम रुके उकेंगे नहीं, है ना, तुझे मेरे साथ चलना हो तो चल, है ना। उन्होंने कहा गजब है कि ऐसा आदमी जिसको पैसे का कोई मोह ही ना हो, राजा कह रहा है मैं तुमको पैसे से तौल दूंगा, वो कह रहा हमको चाहिए नहीं चवन्नी तुमसे, हम ऐसे नंगे धड़ंगे ठीक है ना, ऐसे ही रहेंगे हम तो। इसको पैसे का मोह ही नहीं है कोई। और अधिक फ्लैट हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे त्यागी व्यक्ति को देख करके, ऊपर से चमत्कार देख ही चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे कहा कि हमारी प्रजा पर बड़ा संकट है, और ऐसे संकट की घड़ी में, है ना, मैं अपनी प्रजा को छोड़ करके नहीं जा सकता। तुमने कहा कहाँ संकट है तुम्हारी प्रजा को? अपने राज तुम अब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो गया है, उसको राजपाट सौंपो, है ना, बहुत दिन शासन कर लिए, है ना। तुमने कहा हाँ ठीक है, मैं भी अब ध्यान योग साधना करना चाहता हूं, लेकिन मेरे राज्य के ऊपर अकाल का संकट है, अगर आप इस अकाल के संकट को दूर कर दें तो मैं आपका शिष्य बनना स्वीकार करूंगा और फिर राजपाट का त्याग कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ घर। और इधर चंद्रगुप्त मौर्य घर पहुंचते हैं और सुबह सुबह घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है, और ऐसी वर्षा होती है कि 7-8 दिन तक लगातार बढ़िया बारिश होती है ना। प्रजा में हर्ष उत्पन्न हो जाता है, और इनकी इस ताकत को देखते हुए, ये तो गजब बाबा है, पानी भी बरसा दिया, है ना, और नाम भी बता दिया था, ये जाकर के इनकी शरण में चले गए चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी पर बैठा दिया, और इनके साथ आगे बढ़ते हुए इधर से कलिंग में जाकर के मिले, है ना। कलिंग में खारवेल से मिला भद्रबाहु, और उसके बाद वो आगे बढ़ करके जाकर के पहुंचे कर्नाटक में श्रवण बेलगोला पर चंद्रगुप्त मौर्य संथारा करते हैं, संलेखना करते हैं, संलेखना मानते हैं दिगंबर, और संथारा करते हैं श्वेतांबर। तो संलेखना करके 48 साल की अवस्था में खाना पानी छोड़ करके चल बसे कहना गलत बात है, मतलब क्या हो गए, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, है ना। और इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एक तरह के ये सुसाइड ही तो है। 2013 में एक 12 साल की लड़की को सब लोग संथारा करा के मार डाले,
उसको कहे तुम देवी हो, उसको उसी औरा में रखे पूजा करे पड़े हैं वो। और लोग जानते हो क्या है, दिखावे में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी चीज है ना। लोग दिखावे में आते, जैसे कोई महापुरुष अभी कांटे की सैया पर लेट जाए, कांटे की सैया पर वो लेट जाए, तो बहुत सारे लोग उसको देख करके फ्लैट हो जाएंगे, अरे वाह गजब, ये बाबा तो कांटे की सैया पर लेटा हुआ है ना। और बस उस बंदे को दुख है, और बस वो ये दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, है ना। लोग देखो कितना मुझे मानने लगे हैं, इस चक्कर में, इस चक्कर में बाबा मर जाता है। लोगों को दिखाने के चक्कर में बाबा अपने को कष्ट में डालता है। इसी तरह से कितनी गजब बात है, महात्मा बुद्ध भी अपने चतुर्मास के दौरान उन्होंने भोजन कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक एक डेली एक चावल खाने लगे, है ना। और ऐसा करते थे तो इनके शिष्य, वाह गजब गुरु जी, तो मतलब वाह गजब है, हम लोग तो कितना खाते हैं, गुरु जी को देखो एक चावल पे जिंदा है। ऐसे करके गुरुओं को क्या करते हैं ये लोग, जो है सलाखों पर बैठा देते हैं, और गुरु इन लोगों को दिखाने के चक्कर में शहीद हो जाता है ना। ये दुख की बात है ना, कि दुनिया का भलुआ लूटने के चक्कर में गुरु शहीद हो जाता है। एक हड्डी के हो गए थे, गल गए थे, क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध। वो मांस मिश्रित खीर जो उनको खिलाया गया था बुढ़िया के द्वारा, है ना, बहुत प्यार से इनको मांस मिश्रित खीर महात्मा बुद्ध को दिया था कांटा नाम की बुढ़िया ने। महात्मा बुद्ध कई दिनों से खाना नहीं खाए थे, और जबरा भूख लगी हुई थी, लेकिन खाना खाए भी तो कैसे, है ना। बाकी जो शिष्य हैं उनके सामने गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये था कि बुढ़िया जो है बहुत प्यार से दे रही है तो मैं खा रहा हूं। और बहुत दिन बाद तुम अगर अचानक खाना खाते हो तो तुम्हारे खाना गले में अटकने की संभावना, तुम्हारी मौत होने की संभावना बहुत विकट होती है, इसको जान लो। अगर तुम दिन भर में लंबा व्रत रखते हो, 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद तुम खाना खाओ तो तुम्हारा गला अटक जाएगा। वहां पर बात ये नहीं थी कि मांस मिश्रित खीर गले में अटक गई, हाँ, उधर से रास्ता। Yes, sir, it's true, sir. तो क्या बता रहा था मैं, मांस मिश्रित खीर खाने से बुद्ध की मृत्यु नहीं हुई थी, खाना खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी, क्योंकि बहुत समय से बुद्ध ने भोजन ही नहीं किया था। और क्यों भोजन नहीं किया था, अच्छा, मैं एकदम जेन्युइन बात बताऊंगा, और ये बातें खुद स्वयं त्रिपिटक की बातें बताऊंगा। अभी जो तथाकथित बुद्ध के फॉलोवर्स हैं, जिनको 2 पैसे का बुद्धि नहीं है ना, जिनको शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है, वो कहेंगे बात झूठ है। अरे उठा के अपने ग्रंथों को खोल के देखो, बुद्ध दिखावे में मरे थे, अपने शिष्यों को दिखाने के चक्कर में एक हड्डी के हो गए थे, सीका हो गए थे बुद्ध। और जब वो खाना नहीं खाते थे, सूखते गलते चले जा रहे थे, तो उनके शिष्य वाह वाह करते थे, वाह गुरुजी गजब मर रहे, वाह गुरुजी। अरे नहीं, उसमें क्या था, मर नहीं रहे, हमारे गुरुजी तो बिना खाना खाए जिंदा रहते हैं, हमारे गुरुजी तो गजबे हैं, है ना। गुरु चढ़ा दो 7वें आसमान पर, गुरु मर जाए, है ना। तो जब उसको कांता ने बहुत दिन बाद खाना दिया था,
तब बुद्ध के गले में अटक गया था। बहुत दिन, एक मतलब कई दिनों के बाद में अगर किसी को अचानक से ढेर सारा भूख लगी, खाना मिला हो, खाए, बिल्कुल नलियां सिकुड़ गई हैं, अटक जाएगा। इसलिए जब लंबे व्रत के बाद अगर आप खाना खाते हो तो तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए, पहले लिक्विड पियो, पानी पियो थोड़ा सा पहले। पानी ऐसा पियो मतलब जैसे खीर पियो, खीर है ना, खीर मतलब बहुत लिक्विफाइड खीर पियो, या कुछ तरल जो थोड़ा सा ठोस हो, हल्का हल्का लो, पहले हल्का हल्का लो, इन्हें कि उठाए कटोरिया इसे मार दिए, बहुत खतरा है, रिस्क है। बुद्ध भी इसी में गए, है ना। सर वो कितने दिन से फास्ट रखते थे सर? हाँ, सर वो मतलब नहीं खाते थे कुछ, मतलब कितने दिन से सर? ना खाने का कारण ये था कि जैन धर्म में महावीर स्वामी पैरेलल थे। जब महावीर स्वामी थे तो उसी समय बुद्ध थे, ठीक है, दोनों एक साथ थे। तो महावीर स्वामी कैवल्य जिना हो गए थे। तो कैवल्य जिना एक स्थिति होती है, उसमें महावीर स्वामी अपने शरीर को छोड़ने के लिए, है ना, पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे संलेखना की। संलेखना में खाना पीना छोड़ दिया जाता है, फिर धीरे धीरे आदमी मर लेता है। उसे मरना नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये इनको मुक्ति हो गया है ना। तो वो जैन व्रत होता है। तो वहां पर जब महावीर स्वामी संलेखना की प्रैक्टिस कर रहे थे तो जैन धर्म में लोग की भीड़ उमड़ती चली जा रही थी, मतलब उनके लाखों फॉलोअर्स होते चले जा रहे थे। लोग कहते अरे बाबा गजब, वो तो बबुआ खाता ही नहीं है, तो चमत्कारी है ना। तो उनकी भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो ये चीज देख करके महात्मा बुद्ध भी वो चीज अनुसंधान किए कि ये तो हम भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया कि हम भी कर सकते हैं ये। जब उनके शिष्यों ने कहा कि गुरु जी देखो वो तो ऐसा कर ले रहे हैं, है ना, तो गुरु ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं। तो वो भी करने लगे। वो एक चावल, धीरे धीरे खाना कम करते करते एक चावल पे आ गए थे। एक चावल दिन भर में, एक सिंगल, है ना, ठीक है। महाविभास सूक्त में कहानी लिखी है, जो कहे कि गलत है अपने ग्रंथ उठा करके देखो, है ना। एक गधा यूट्यूब पे कमेंट लिखा था कि वेद जो है बुद्ध के बाद लिखे गए हैं। वेद तो लिखे गए 1700 BC में, वो तो मौखिक चले आ रहे थे लाखों साल पुराने। वो बता रहा पाली भाषा संस्कृत भाषा, ये होते ना जठ मूर्ख महागधे लोग, है ना, जिन्होंने जीवन में पढ़ा कुछ नहीं होता है ना, बस उठाए झोला सर बुद्ध सर, मतलब सर बुद्ध सर कब, मतलब कौन से एरा में आया सर, मतलब कब? ये सब फालतू बातें गूगल पे सर्च कर सकते हो। मेन चीज क्या है, मरे कब, कैसे थे, क्या कहानी थी उसके पीछे, है ना। उनका देह त्याग एक हादसा था बुद्ध का। बुद्ध का एक्सीडेंटल डेथ हुई है। बुद्ध को उनके शिष्यों ने एक तरह से मारा है, चढ़ा करके आसमान पर, है ना। बुद्ध को बुद्ध के शिष्यों ने आसमान पे चढ़ा करके उनको मजबूर किया है संलेखना करने को। एक तरह से वो भी संलेखना कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हम लोग दो शाखाओं में। प्रथम जैन संगीत में इन झगड़ों के कारण, विवादों के कारण जैन धर्म टूट गया, ठीक है। अब यहां पर मेंस में क्वेश्चंस आते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या भेद है, क्या अंतर है, और लिखने के लिए आता है, बड़ा बड़ा लिखने के लिए भी आता है, और प्री में भी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। श्वेतांबर के भी अलग अलग शाखाएं हैं, दिगंबर के भी अलग अलग शाखाएं हैं, तो वो चीजें हम लोग अभी चल रहे हैं देखने, है ना। तो अभी हमने बताया कि दिगंबर लोग मानते हैं पहली चीज कि दिगंबरा बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट अचीव निर्वाणा, कि महिलाओं को कभी भी निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता है, लिबरेशन मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि
मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो इसेंशियल टूल्स चाहिए होते हैं वो महिलाओं में नहीं है। इस कारण से महिलाओं को दोबारा पुरुषों की शरीर में जन्म लेना होगा, तब जाकर के वो फिर जैन बनेंगी और साधना करेंगी तो मुक्ति होगी। ठीक है। दूसरी चीज, श्वेतांबर लोग इस चीज को डिनाई करते हैं, नहीं मानते हैं। दिगंबर जो जैन संप्रदाय है पूर्णतया नग्न रहते हैं और महिलाओं के लिए इस तरह से रह पाना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से और जैन धर्म में महिलाओं की एंट्री निषिद्ध है। ठीक है। इस कारण से वो पूरी तरह से मॉन्क बन करके नहीं रह सकती हैं। शादी करने वाला व्यक्ति को मुक्ति नहीं होगा, ये लोग मानते दिगंबर, क्योंकि अगर वो काम क्रीड़ा कर रहा है और समाज के पचड़े में फंसा हुआ है ना, तो वो ध्यान समाधि नहीं लगा सकता, ऐसा इनका मानना था, है ना। जबकि कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि मुझे संसार का त्याग करके जंगलों में मुक्ति के लिए भटकता हुआ एक साधु बिल्कुल पसंद नहीं है, भले ही वो मेरी कितनी साधना क्यों न कर ले, किंतु मतलब ईश्वर को, है ना, नहीं पसंद है। वो ईश्वर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। मुझे एक गृहस्थ व्यक्ति जो भले मेरी पूजा कभी ना करे लेकिन संसार चलाने में वो मेरा सहयोग कर रहा है और निष्काम भाव को अपनाते हुए अगर वो सांसारिक जीवन जी रहा है तो मुझे अतिशय प्रिय है ना। और गृहस्थ जीवन में उसे संकट भी नहीं आने दूंगा, अगर उसे कोई कष्ट होगा तो वो मैं देखूंगा, इट्स माई प्रॉब्लम, है ना, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, मतलब जो निश्चिंत हो करके मेरी उपासना करेगा, है ना, और संसार चलाएगा, संसार का पूरा जिम्मेदारी मुझे छोड़ दो, तुम काम करो केवल, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, उसका योग क्षेम वहामयम, उसका सारा जो भी चीज होगा जरूरी उसके जीवन के लिए वो मैं ला करके दूंगा। मैं ला करके दूंगा यहां पर कहने का मतलब है कोई ईश्वर को तो देख नहीं सकता, कोई भी ईश्वर को नहीं देख सकता। एक चीज जान लो, ईश्वर सबके रीच के बाहर की चीज है। किसी भी धर्म का कोई भी देवता, कोई भी बाबा, कोई भी सिद्ध पुरुष मतलब भगवान को नहीं देख सकता, भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि जिस चीज को तुम देख लेते हो, जिस चीज को जान लेते हो, उसकी वैल्यू तुम्हारे दिमाग में समाप्त हो जाती है ना। अब जैसे कृष्ण को अभी तुम लोग मानते हो कि भगवान है, तब जब द्वापर चल रहा था तो कृष्ण को कोई विशेष नहीं माना जा रहा है, तो मतलब कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग क्योंकि उस समय सबके पास दिव्यास्त्र हुआ करते थे, तो चक्र उनके पास थोड़ा विशेष है। अर्जुन स्वयं उनको अपने क्या कहते हैं, क्या मानते रहते थे कि हमारे क्या कहते हैं, मतलब बुआ लगती थी कुंती उनकी, है ना, मामा के लड़के हैं कृष्ण, दोस्त हैं, मामा के लड़के हैं, बड़े भैया हैं, इस तरह से हैं, इनको लिया जाता था कृष्ण को, नॉर्मल जैसे बातचीत, ऐसे इंसान ना आम, है ना। उन्होंने जान जाता कि ये इतना बड़ा शक्तिशाली, तो किसी की हिम्मत होती है ना, नहीं तब नहीं, तब सबका माहौल ऐसे ही है, तो वो भी वैसे लिए जा रहे थे, है ना। अवतारी नहीं मान रहा था बहुत सारा लोग, जो बहुत दिव्य लोग थे वही जान पाते थे कि हाँ ये तो भैया अवतार है ना, इनकारनेशन, वो भी किसके, लॉर्ड विष्णु के। ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, ईश्वर का कोई इनकारनेशन नहीं होता, उसे जरूरत ही नहीं है। ईश्वर का काम करने के लिए ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दुर्गा जी है, शंकर जी हैं, मतलब उनके ऊपर भी ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, ये अनंत सृष्टियां ईश्वर के लिए ही काम करती हैं, है ना। और जो ईश्वर के लिए काम करती हैं इनके पास अगाध शक्तियां हैं, तो ईश्वर को देखा कैसे जा सकता है? इन्हीं के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें ईश्वर ज्यादा जाग रहा हो।
हमारे अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है। अब आप ईश्वरीय गुणों को अपनाते जाओगे तो आप ही के अंदर वह ईश्वर खुलता जाएगा, है ना। तो एक समय आएगा कि दिखाई तो तुम दे रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर वही ईश्वर जाग रहा है, वही बोल रहा है ना। ऐसी स्थिति हो जाती है कि तुम न रहे, है ना, हम न रहे, है ना, ऐसा स्थिति हो जाता है। मेरे जैसे हो जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हें सच में मुझसे इश्क हो जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे, मेरे जैसे। जब भी किसी को किसी से इश्क हो जाता है तो वो उसी का जैसा हो जाता है, ये अकाट्य सत्य है। तुम अगर सच्चे फॉलोवर किसी के हो गए तो वो ना चाहे तब भी तुम्हारे अंदर उसकी शक्तियां पैदा हो जाएंगी, ना चाहे। अगर तुम्हें शंकर से सच्चा इश्क हो जाए, शिव स्वयं भी चाह लेंगे तब भी तुम शिव हो जाओगे, है ना। तुम्हें कृष्ण से अगाध स्नेह हो गया, है ना, तो तुम्हें कृष्ण बनने से दुनिया की कायनात की कोई ताकत रोक नहीं सकती, है ना। और तुम्हें ईश्वर से प्रेम हो गया, उस अनंत से जो दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं, वो अपना अस्तित्व स्वयं तुम्हें दिखाएगा, उसकी जिम्मेदारी, है ना। फिर वो तुम्हारे अंदर उतरेगा स्वयं परमात्मा, है ना। तो तुम खत्म, फिर वो है ना, दुनिया के लिए तू है ना, खेल उसी का होगा। ये स्थितियां होती। तो आप जब किसी को जान जाते हो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। इसीलिए ईश्वर को ऐसा है कि कोई जान ही नहीं सकता, है ना, कोई देख नहीं सकता कि वो किस तरह का। भाई हर तरह से वही है, ये भी वही है ना, इसमें भी है, इसमें भी वही है, सब जगह वही है। तो यानी तुम ईश्वर को देखते भी रहते हो, नहीं भी देखते रहते हो, गजब दशा है ना। तो जो कृष्ण जी इतनी सारी चमत्कार करते थे, इतनी सारी शक्तियां थी, वो कहां से आती थी? वो जरूरत पड़ने पर उगती थी, जब जरूरत पड़ती थी, है ना। नहीं तो कृष्ण हमेशा एकदम मगन मस्त। जब पूरा का पूरा पहाड़ उठाने की जरूरत पड़ी थी तब वो ईश्वर की शक्ति से उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कैसे थे? न्यायी, झूठ का वचन वाले पाखंड पर नहीं टिके रहते थे। प्रैक्टिकली जो है ना, अप्लाइड इथिक्स जो हमने पढ़ाया था उसका अनुपालन करते थे। जो जरूरी है वो चीज होनी चाहिए, ना कि तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया तो अब गड़बड़ हो तो भी होना चाहिए। कुंती ने बोल दिया गड़बड़ मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है पांचों मिल करके भोग करो, तो कुंती मतलब एक स्त्री को तुम 5 पुरुषों की पत्नी बना दोगी अपने कहने की वजह से। ये सब क्या था? पाखंड ही तो था, धर्म के नाम पर पाखंड। कृष्ण ऐसे नहीं थे, वो न्यायी थे। कृष्ण प्रेमी थे। प्रेम ईश्वर का गुण है, न्याय ईश्वर का गुण है ना। कृष्ण दया से भरे हुए थे और अगाध दया ईश्वर का गुण है ना। कृष्ण परम ज्ञानी थे, परम ज्ञान ईश्वरीय गुण है। कृष्ण क्या महायोगी थे, है ना, और परम योगी ईश्वर है। तो जिस बंदे के अंदर इतने सारे ईश्वरीय गुण समा गए हों तो ईश्वर की शक्तियां भी तो उसकी हुई, है ना। तो उनके अंदर शक्तियां थी, ठीक है, और आपके अंदर भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, आपके अंदर भी हो सकती है। ईश्वरीय गुणों को पैदा करो और उसके कायनात के वारिस बन जाओ, है ना। अगर आपको अपने पिताजी की जो भी संपत्ति है उस पर अधिकार कैसे मिलेगा? आपको लायक पुत्र बनना होगा। आप ऑलरेडी अधिकृत हो, है ना। आपका वैसे भी है, आपको उस कायनात का जो है वारिस बनने के लिए आपको बस क्या करना होगा? काबिल बनना होगा, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो ईश्वरीय गुणों का
धारण करने वाला स्वयं ईश्वर ही होता चला जाता है ना, फिर कोई राज नहीं बचता। और वहां पर हठ पूर्वक खाना पानी रोक करके, है ना, मृत्यु को आवरण कर लेना, ये इससे कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आएगा? तो हर धर्म में किसकी जरूरत है? रिफॉर्म की आवश्यकताएं थी। लेकिन आज भी जैन धर्म में ये दो संप्रदाय हैं और उनकी वही पुरानी मान्यताएं चल रही हैं। रिफॉर्म अगर देखा जाए तो श्वेतांबर में है ना, और परम योग, ध्यान, मेडिटेशन, तंत्र दिगंबर में है। ठीक है, अगली बात, श्वेतांबर मानते हैं भाई कि नहीं भाई, महिलाओं को भी जो है सवस्त्र मुक्ति हो सकती है। कहने का मतलब कपड़े का मुक्ति से कोई रोल नहीं होता है कि नहीं। अगर कोई ऐसी मुक्ति मिलती हो जो कि एक 100 रुपया का कपड़ा पहनने से टल जाती हो, तो मुझे तो भैया ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए, है ना, ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए कि जो मुक्ति छोटे से चीज से गड़बड़ा जा रही। ऐसी मुक्ति का आधार ही क्या रहा, है ना। ड्रेस कोड में अंतर है। यहाँ पर फोटो लगाया है, देखिए, ये जी श्वेतांबर संत जी हैं। देखिए, इन्होंने अपने मुख पर मास्क क्यों लगाया है? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उस वजह से उन बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। बोल रहे मक्खी मुंह में चली गई, उसकी हत्या हो गई, तो हिंसा का रोक करना है, हिंसा रोकनी है ना हो, क्योंकि जैन धर्म बहुत ही अहिंसक धर्म है। इसलिए श्वेतांबर मुख पर ये ढक करके रखते हैं, सफेद रंग का पट्टा बांधे, मास्क, है ना। कोरोना पीरियड में तो सभी जैन हो गए थे, है ना। जबकि दिगंबरा जो होते हैं, ये देखो दिगंबरा, नहीं देखो तो ठीक है, ये देखो हमारा इधर ही है फोटो, है ना। वो निवस्त्र रहते हैं, कहने का मतलब कपड़ा ही नहीं पहनते, एकदम नेचुरल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे पोजीशंस क्या क्या रखते हैं। दिगंबर जो होते हैं, नॉट अलाउड टू हैव एनी काइंड ऑफ पोजीशंस, कोई संपत्ति कोई भी वस्तु संग्रहित करके नहीं रखते हैं। उसको कहते हैं कि वो सब पुद्गल है, और पुद्गल कर्म बंधन में बांधता है। इसलिए समस्त चीज का त्याग कर देना चाहिए, तभी जाकर के मुक्ति होगी। तो त्याग जो है भैया, शरीर से करके मन में उसके बारे में सोचते रहो, है ना। इससे अच्छा है कि शरीर से चीज का भोग करते हुए मन से उसका त्याग करके रखो। ठीक है, मन से ही हर चीज होती है। अगर तुम मन से कोई चीज नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, है ना। ये सब जैनी लोग अपने साथ रखते हैं, ये झाड़ू इसे कहा जाता है ना, है ना। ये लोग श्वेतांबर लोग रखते हैं, इसे कहते हैं पिच्ची, है ना। क्या क्या है ये पोजीशंस हैं जो जैन साधु धारण करके रखते हैं। तो दिगंबर क्या रखते हैं, श्वेतांबर क्या रखते हैं, ये चीज हमें देखना है। तभी हमने देखा ऊपर की जो दिगंबर लोग हैं कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन ये 3 चीजें अपने साथ दिगंबर लोग रखते हैं। इसको ध्यान रखना कि कौन सी 3 चीजें हैं जो दिगंबर लोग रखते हैं। दिगंबर लोग भी ये 3 चीजें अपने साथ रखते हैं। ये देखो, ये भी पूछा गया, और मेंस लिखेंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा पिच्ची, कमंडलू और शास्त्र। पिच्ची होती है एक तरह से झाड़ू, ब्रूम, जो कि मोर के पंख से बनी होती है ना। मोर के पंख से बनी एक झाड़ू ये लोग रखते हैं। इससे क्या होता है
कि जैसे कहीं बैठ रहे हैं तो वहां चींटियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना। ध्यान लगा रहे हैं तो शरीर पर कीड़े मकोड़े और वो सब चढ़ने लगते हैं, मच्छर काटता है। तो ऐसी दशा में मच्छर हम लोगों को काटता है तो हम क्या करते हैं? मच्छर हमें मालूम है कि काट रहा है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम तो मारेंगे, ऐसे मर जाएगा, है ना। यही करना भी चाहिए, है ना। लेकिन जैन साधु नहीं करेंगे। वो उसको हाथ से अगर वो टच भी कर देंगे तो मर जाएगा। तो क्या करते हैं? इसी से ऐसे हटा देते हैं, ऐसे हटा देते हैं तो उड़ जाता है। तो उसको बिना मारे हटाया, मच्छर को हटा देते हैं, है ना। ऐसे हवा किए तो चींटियां उड़ जाती हैं। ऐसे सटा के नहीं करते हैं, मर जाएगी, उड़ा देते हैं उसे, है ना। उड़ जाती है, इसलिए उसको रखते हैं बिना हार्म किए हुए इंसेक्ट को, मस्किटोज को भगाने के लिए। दूसरा रखते हैं कमंडलू, है ना। संलेखना अंतिम समय में करेंगे, अब अहिने नहीं कर लेंगे। तो पानी वानी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, है ना, बाकी समय तो पानी की जरूरत हमेशा होगी ही, कहीं भी निकलेंगे तो कमंडल रखते हैं। कमंडलू भी सब लोग रखते हैं, हिंदू धर्म में भी रखते हैं कमंडलू, बौद्ध धर्म में भी कमंडलू रखते हैं। सब पानी पीना भाई सबको जरूरत। हम लोग थर्मस रखते हैं। थर्मस कहाँ रखते हैं? पानी की बोतल खरीद लेते हैं, ये भी गड़बड़ बात है। थर्मस रखना चाहिए। हम लोगों को भी अपना कमंडलू साथ लेकर के चलना चाहिए, जिससे कि हम प्लास्टिक बोतलों को ना खरीदना पड़े, क्योंकि इससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। ठीक है। तीसरी चीज होती है ग्रंथ। अपने साथ स्क्रिप्चर रखते हैं, ये 3 चीजें रखते हैं दिगंबर श्वेतांबर। 14 चीजें रखते हैं, 14। कितनी चीजें रखते हैं? 14। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 14 चीजें, नंबर इंपॉर्टेंट। 3 और 14 ध्यान रखना। अगर आपको सारी चीजें ना याद हो और शब्द सीमा कम हो तो आप वहां पर सिर्फ इतना लिखोगे, है ना। ऐसे लिखेंगे ऐसी हालात में, क्योंकि 14 चीजें लिखोगे तो आपको वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप वहां पर कल लिखोगे तो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का क्वेश्चन, तो वहां पर आप लिखोगे कि दिगंबर संप्रदाय के लोग 3 चीजें धारण वस्तुएं संकलित करके रखते हैं, जिनमें 3 चीजों का नाम तो आप लिख सकते हो आराम से। जबकि श्वेतांबर लोग 14 चीजें, तो जो जो याद हो 1 2 लिख दो इत्यादि, ऐसे करके आगे आगे बढ़ जाना होता है। ये नहीं कि आप 14 चीजें लिखने लगो, है ना। सफेद वस्त्र हो गया, ठीक है। राजो हरना, ये भी झाड़ू है, ये भी झाड़ू है, लेकिन ये झाड़ू आम झाड़ू है, मतलब उस तरह की झाड़ू नहीं है। ये ऊन की बनी हुई झाड़ू है। इन दोनों की झाड़ू में अंतर, उनकी झाड़ू मोर पंख से बनी हुई है, इनकी झाड़ू ऊन से बनी हुई है, ठीक है। जिसे कहते हैं राजो हरना। राजो हरना, इनकी झाड़ू का नाम राजो हरना है और उनकी झाड़ू का नाम है पिच्ची। कपड़े में ही बहुत सारा काउंट हो जाता है। और ये कटोरा रखते हैं, भीख मांगने वाला कटोरा इनके पास है, जबकि दिगंबर कटोरा नहीं रखते हैं। स्क्रिप्चर ये भी रखते हैं। इत्यादि 14 चीजें हैं जो आपको काउंट करके नहीं रखनी है। अगला है महावीर का जन्म के बारे में बात, वही कहानी जो हमने सुनाया था। श्वेतांबर लोग मानते हैं, है ना, कि महावीर का जो भ्रूण था सब पहले, है ना, एक देवानंद, देवानंदा, देवानंद नहीं, देवानंदा नाम की ब्राह्मण महिला के गर्भ में हुआ था। ठीक। इंद्र आए, है ना, और इंद्र ने उसके गर्भ से जादू से, है ना, ट्रांसफर कर दिया इनको त्रिशला के गर्भ में। अरे भैया, ऐसा क्या पड़ गया था चक्कर, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब माँ के गर्भ में उसमें क्या दिक्कत था? वहीं से पैदा हो जाते हैं, वहां से उठा के त्रिशला के गर्भ में डाल रहे हैं, काय, है ना। खैर, ठीक है। तो ये
हाँ, मुहूर्त कार्तिकी, कौन से माह में? कार्तिकेय का, कार्तिक का महीना है ना, अक्टूबर का महीना। तो उसमें गर्भ में डाल दिया था। कौन से दिन, कितना दिन बाद? जब ये देवानंद के गर्भ में 83 दिन के हो गए थे। कितना महीने का हो गए थे? लगभग 2 महीना। 30 दिन का महीना माने तो 60, 2 महीना 23 दिन के हो गए थे, है ना। तब इनको गर्भ से निकाल करके त्रिशला गर्भ में डाला गया, है ना। अब ये काहे लिए डाला गया ये बताएंगे इंद्र, है ना। उन्हीं से पूछो, बाकी इन लोगों से, श्वेतांबर लोगों से पूछो कि भाई का कहानी है, तो उनको खुद नहीं पता होगा कि का है ना। तो त्रिशला कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। और इनके पिताजी का नाम था राजा सिद्धार्थ। ठीक है। अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि जब तक कि राजा के घर में नहीं पैदा होगे तब तक भोग नहीं कर पाओगे, तब तक तुम उन्हीं चीजों में लिबड़े रहोगे। तो इनको राजा के घर में पैदा कर दिया जाए, जिससे कि सारा सुख भोग लें, तृप्त हो जाए, ताकि ये अपना काम पे लग सके। ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। दिगंबर मानते हैं सब झूठ बात, इसमें कोई सत्य नहीं है। ठीक है। वहीं पर श्वेतांबर लोग मानते हैं कि महावीर के जन्म के पहले उनकी माता त्रिशला जी ने 14 भिन्न भिन्न विशेष स्वप्न देखे थे। जबकि दिगंबरों का मानना है कि इन्होंने केवल 16 सपने देखे थे, 14 नहीं 16 सपने देखे थे। चलो भाई, ये सपने में भी झगड़ा कर लिए हैं लोग ना। अगली बात, जो श्वेतांबर हैं वो मानते हैं कि महावीर का विवाह हुआ था, और किससे हुआ था? यशोदा से। बुद्ध का किससे? यशोधरा से, है ना। बुद्ध का नाम ही सिद्धार्थ था, इनके पापा का नाम सिद्धार्थ था। गजब मैचिंग मैचिंग जा रहा है ना। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या अणोज्या, है ना, जिसका शादी हुआ था जमाली से। जमाली से, जिसने पहला विघटन भी किया था, फर्स्ट नियनवा जमाला पंथ बना दिया था महावीर के मरने के बाद, कि जैन धर्म पर तो मुझे बाबा बनाया जाए, है ना, क्योंकि मैं ही वारिस हूं। इसने एक नया पंथ बना दिया था, जमाला पंथ। तो जमाली से शादी हुआ था, जिससे एक इनको नातिन भी हुई थी, शेषवती। इतना तक की कहानी मानते हैं श्वेतांबर। दिगंबर मानते हैं कि ये सब झूठ है, शादी नहीं हुआ था, ना। शादी तय हुआ था, लेकिन शादी होने से पहले ही भाग गए थे। ठीक है। आइडल्स, मूर्ति पूजा के बारे में बात करती है। देखिए, मूर्ति है, तीर्थंकर की मूर्ति है, देखो, है ना, ये तीर्थंकरों की मूर्ति है। तो जो श्वेतांबरों के मूर्तियां होती हैं, उनको कीमती पत्थरों से सजाया जाता है। ये देख रहे हो, लेपिस लेजुली और ये सब चीजें, डायमंड लगा देंगे, मोती लगा, आंख के लिए व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करेंगे। तो रंग बिरंगे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, गोल्ड वोल्ड लगा देते हैं, है ना, स्वर्ण का मुकुट पहना देते हैं। तो श्वेतांबर लोग बड़ी ही डेकोरेटिव मूर्ति बनाते हैं और कीमती पत्थर और धातुओं का प्रयोग करते हैं। जबकि श्वेतांबरों, दिगंबरों की जो मूर्ति होती है, एक सिंगल पत्थर से बनेगी, है ना, और उसमें कुछ भी डेकोरेशन नहीं होगा, सेकंड स्टोन तक नहीं इस्तेमाल होगा, समझ लो, धातु का कोई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। आज वो नहीं आई है कि नीरू निशा, और क्या नाम है उसका, अंजलि, या कौन नहीं आया है? मैं सपना। आई हूँ।
आइए, अच्छा आइए, ठीक है। अगला चीज, अगला है, ये जो दिगंबर लोग होते हैं, है ना, किताबों की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 अंग, 12 उपांग और 14 पर्व हैं, है ना। तो दिगंबर लोग मानते हैं, और ये जो अंग है, उपांग है ना, ये लिखे गए थे फर्स्ट जैन काउंसिल में, यानी कि किसके द्वारा लिखे गए होंगे, स्थूल भद्र के द्वारा। तो उनको ये लोग नहीं मानते। दिगंबर लोग श्वेतांबरों के लिखे हुए ग्रंथों को काहे मान लेंगे, है ना, तो उनको नहीं मानते, ठीक है। जबकि ये 12 अंगों को मानते हैं, ठीक है, 14 पर्वों को मानते हैं। किताब में भी कहने का मतलब झगड़ा है। श्वेतांबर लोग भिक्षा मांगने जब जाते हैं तो खाते भी हैं, कटोरे में भर के लाते भी हैं, है ना। जबकि दिगंबर लोग हाथ में जो मिल जाएगा वह हाथ मिलेंगे, उसी से खा लेंगे, कटोरा वगैरह अपने साथ नहीं रखते हैं। श्वेतांबर लोग दिन भर में जब भूख लगती है 2 से 3 बार खा लेते हैं, है ना। लेकिन दिगंबर लोग जो होते हैं दिन भर में केवल एक बार खाएंगे। श्वेतांबर लोग कई घरों में भीख मांगते हैं, लेकिन दिगंबर लोग दिन भर में, है ना, एक ही घर में भीख मांगेंगे। मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बड़ा ही कठिन जीवन है भाई। अगला है, केवली मतलब होता है ओमनीसाइंट, सब कुछ जान जाना, सर्वज्ञ होना, है ना। इसके बारे में भी विभेद है। दिगंबर का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति केवल्य जीना बन जाता है, केवल्य जीना या केवली जीना बन जाता है, तो उसे खाने पीने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो अगर कोई सच्चा दिगंबर साधु केवल जीना की स्थिति में पहुंच जाएगा तो वो खाना पीना का त्याग कर देगा, कभी अब कुछ नहीं खाने की जरूरत। गजब है बात, है ना। इसी चक्कर में क्या होता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो लोग कहते हैं मुक्ति हो गई, है ना। लोग केवल जीना दिखाने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं, अंत में होता क्या है, निर्वाण। खाना पीना छोड़ के तो क्या होगा, ठीक है। श्वेतांबर जैन क्या है, इनके अपने अलग विचार हैं, है ना, कि इसके लिए खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं होती। केवल जीना बनने के लिए खाना पीना मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सबको अपने शरीर के पोषण हेतु खाना पीना की आवश्यकता है, उसका ज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं है। वो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, तो उतना उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। लिबरल ये अलाउ किया था कौन, वही 23वें तीर्थंकर। अब अगली बात, महिलाओं को जो है इसमें जैन धर्म में अलाउ ना किया जाए, जिस पर सभी 23 तीर्थंकर डटे हुए थे। 23वें तीर्थंकर ने इसको तोड़ा। 24 तीर्थंकर में 23 तीर्थंकर मानते थे कि महिलाओं को मुक्ति नहीं मिल सकती, महिलाओं को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, महिलाएं जो है योग्य नहीं है ना। 23वें तीर्थंकर का मानना था कि नहीं, ऐसा कैसे। स्वयं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ लड़की थे। तो ये पेपर में पूछा गया यूपीएससी में कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर के बारे में मतभेद था, कि वो दिगंबर और श्वेतांबर में मतभेद था कि वो लड़की है, वो स्त्री है कि पुरुष। तो वो थी, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। श्वेतांबर मानते हैं कि वो खुद ही लड़की थे, है ना, और दिगंबर मानते हैं कि नहीं वो लड़का थे।
महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित भी मतभेद है ना। महावीर का जन्म ये लोग मानते हैं कि 582 बीसी में हुआ, है ना, और श्वेतांबर मानते हैं 599 बीसी में हुआ। डेथ दिगंबर मानते हैं 510 बीसी में हुआ, श्वेतांबर मानते हैं 527 बीसी में हुआ। नमोकार मंत्र एक प्रमुख जैन मंत्र है, प्रार्थना विधान है। जैसे हम लोग सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं, वैसे ही ये लोग सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करते हैं। नवाकार मंत्र भी कहते हैं, नमोकार भी मंत्र करते हैं, है ना। और ये जैन धर्म की सबसे प्रमुख प्रार्थना है, नमोकार मंत्र, याद रखना। सभी जैन साधु को नमोकार मंत्र का जाप करते रहना होता है। तो इसमें 9 लाइन है, नमोकार मंत्र में 9 लाइन है। तो जो दिगंबर लोग मानते हैं कि इसकी केवल 5 लाइनें शुरुआत की ही पढ़नी है, बाकी की 4 लाइनें नहीं पढ़नी है ना। जबकि श्वेतांबरों का मानना है कि नहीं, नमोकार मंत्र पूरा पढ़ना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। ठीक है। अगली बात, श्वेतांबर में सवास्त्र गुरु का मतलब होता है कि जो मास्टर होगा, हेड, है ना, वो कपड़ा पहनेगा। ये तो नॉर्मल वाली बातें हैं, तो पहले ही बता चुके हैं, है ना। हाँ, अगली चीज, श्वेतांबरों का मानना है कि महावीर स्वामी जो थे, है ना, वो बीमारियों से पीड़ित हो गए थे, हाँ, उनको रोग हो गया था। दिगंबर मानते हैं कि नहीं, उनको रोग नहीं हुआ था। ठीक। तो ये थे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर। यहां से ये वाली बात खत्म होती है। अब अष्टमंगल क्या है, इसके साथ में हम लोगों का जैन धर्म खत्म हो जाएगा, है ना। अष्टमंगल, अष्टमंगल 8 अत्यंत पवित्र और सभी जैन साधुओं को प्रयोग करने के लिए और जीवन में उनका यूज करने के लिए बताया गया है। और ये भाद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र में वर्णित है अष्टमंगल के बारे में। अष्टमंगल 8 पवित्र चीजें, 8 पवित्र चीजें क्या क्या? स्वास्तिक जानते ही हो सब लोग, शुभता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, खुलती हुई कुंडलिनी का प्रतीक है ना। सभी के घरों में बनता होगा ना स्वास्तिक। ये हो गया स्वास्तिक। उल्टा नहीं बनाना चाहिए, इसको ध्यान रखना, नहीं उल्टा ही काम करेगा। ग्लोरी, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, सक्सेस को दिखाता है ना। हिटलर का चिन्ह था ना। वह दूसरा है श्रीवस्त्र। श्रीवस्त्र होता है जैन साधुओं का हृदय जहां होता है ना, सबका हृदय, वहां पर ऐसे चंदन से बना देते हैं, ऐसे बूंद आकार का एक, जिसे कहते हैं श्रीवस्त्र। ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है, चंदन से बना देते हैं, हृदय के बीचों बीच दिल जैसे बूंद जैसा बनाते हैं, इसे कहते हैं श्रीवस्त्र बनाते जैन साधु। नंद्यावर्त, ये 9 फोक वाला, है ना, स्वास्तिक है। 4 हो गया, 4 और ऐसे 9 फोक वाला बड़का स्वास्तिक है ना, ऐसे। वर्धमान का, ये इंपॉर्टेंट है, वर्धमानक दिया है,
ऐसे, जिसमें एक ऐसे होता है, नीचे धरती से टच कर रहा होता है ना, और इधर दिया जला दो, है ना, धरती से कनेक्शन बना रहा है आसमान का, है ना, पवित्रता फैलाता है, इसके लिए वर्धमान का होता है। यानी कि क्या है, दिया। भद्रासन वो आसन है जहां पर गुरुजी बैठेंगे, सिंहासन गुरुजी का, प्रीस्ट का, हेड मॉन्क का। कलशा, कलशा होता है ये तांबा का, चांदी का या स्टील का होता है, ज्यादातर तांबे का, ऐसा, ठीक है। और इसमें आम की पत्तियां ऐसे लगाई जाती हैं, है ना, और उसके ऊपर रख देते हैं नारियल। यह कलसा शुद्धता का प्रतीक है, प्योर वाटर इसमें भरा जाता है, ग्रेस एंड हैप्पीनेस। मीन युगल, मछली का जोड़ा, ऐसा टाइप का। yin एंड यांग जैसे जैन धर्म में है, उसी तरह का मछली, अब मैं बना नहीं पाऊंगा उतना अच्छा, है ना। ऐसे मछली होती पेयर, मछली का जोड़ा, एक मछली ऐसे, एक मछली ऐसे ऐसे, है ना, उसे कहते हैं मीन युगल। मीन मतलब मछली, युगल मतलब जोड़ा। ये काम विजय को दिखाता है, ब्रह्मचर्य को दिखाता है। दर्पण रखते हैं, शीशा, मुंह देखने के लिए नहीं, मेकअप करने के लिए नहीं, शीशा इसलिए रखते हैं कि तुम अपनी असलियत, शीशा हमें अपने आप को दिखाता है, लेकिन हमारा जीवन दूसरे को देखने में बीत जाता है। हम सारा जीवन दूसरे की कमियां देखने में निकाल देते हैं, जबकि हमें क्या चाहिए विकास के लिए, कि हम अपना ही कमी को देखें, अपनी कमियों को उधेड़ें। तो शीशा क्या होता है, हमें दिखाता है स्वयं को, अपनी कमी को देखो, इसका द्योतक है। तो ये याद करवाता है कि तुम्हें दूसरे की कमियां नहीं, अपने आप को देखना, शीशा देखो, अपनी बुराइयों को देखो, खोजो और उन्हें समाप्त करो, ठीक है। तो यहां से भाई जैनिज्म हमारा खत्म हो गया, है ना। और 3 दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3 3 दिन कर लें, अभी क्लास खत्म हो गई है तो नेक्स्ट के शेड्यूल, अगले हफ्ते के शेड्यूल की चर्चा कर लेते हैं, कैसे रहेगा। रिकॉर्डिंग आप कर देगा।